और ये फ़ैसला किया कि इनको बुतों के गिराने के बदले में, बुतों को गिराने के बदले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम जलाएंगे। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा वाक़या है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में बयान फरमाया है। आयत नंबर है 70। तो अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है, और भी मकामात पर कुरान मजीद के अंदर ये बयान किया गया है। तो उन लोगों ने आग भड़काने के लिए लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी, जिस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाना था। उस आग को जलाने के लिए उन्होंने लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। बहुत बड़ी उन्होंने आग जलाने की कोशिश की। अल्लाह अकबर। और लोग, तफसीर में आता है, मैंने पढ़ा है कि लोग जो है मन्नतें मांगते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस आग में जलाया जाएगा, वो लकड़ियाँ जो इकट्ठी होंगी उसमें हम नज़र मानते थे कि हम जो है उसमें हिस्सा डालेंगे, हमारा अगर ये काम हो जाए। अल्लाह अकबर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने वो दिन तय किया कि फ़लाँ दिन हमने ये काम करना है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया कैद खाने से और उनको बांधना शुरू कर दिया, उनके हाथ पाँव बांधना शुरू कर दिए, और एक मंजनीक तैयार की गई, एक जूला नुमा कोई चीज़, मंजनीक जिसको बोला जाता था, वो तैयार की गई। बहुत बड़ा जूला एक कपड़े का, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख कर, और कोई 8-10 बंदे इस तरफ से और दूसरी तरफ से 8-10 बंदे, यानी जूला सा बनाकर बड़ा सा, उसमें आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकना था। उसका नाम मंजनीक। तो जब उन्होंने हाथ और पाँव बांधना शुरू किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हरकत ना करे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाह अकबर। हदीस में बयान किया गया है कि उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, ए मालिक तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्ला, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। अंता सुबहानक, तू सच्चा है, तू पाक है। अल्लाह अकबर। रब्बल आलमीन, तू सारे आलम का रब है। तू क्या है? सारे आलम का रब है। लकल हम्द, हर किस्म की तारीफ़ तेरे ही लिए है। वालकल मुल्क, ये सारा मुल्क, सारी बादशाहत तेरी ही लायक है। ला शरीक लका, तेरा कोई शरीक नहीं। अल्लाह अकबर। देखें कितने तौहीदी कलमात इब्राहीम अलैहिस्सलाम अदा कर रहे हैं, और लोग आपको बांध रहे हैं। कहा जाता है, तफसीर में आता है, फरिश्ते आए आपसे पूछने कि हमारे लायक कोई हुक्म है। तो फरमाया तुम्हें किसने भेजा? कहने लगे हम अपनी तरफ से आपको पूछ रहे हैं। तो फरमाया तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, तुम चल जा सकते। तो जब आग में फेंकने लगे, मंजनीक में रख कर जूला दिया और आग में फेंकने लगे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज निकाले। अल्लाह अकबर। बहुत कीमती अल्फाज हैं, हमारे प्यारे नबी ने बयान फरमाए हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। व निअमल वकील, वो बेहतरीन वकील है, बेहतरीन काम बनाने वाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हमारे प्यारे नबी ने भी बयान फरमाए हैं। और काफरों ने जब हमारे प्यारे नबी को धमकाया कि काफिर जो है वो आपके लिए ताकत तैयार कर रहे हैं, तो हमारे प्यारे नबी ने भी यही अल्फाज अदा किए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, बेहतरीन काम बनाने वाला है। तो जब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्फाज अदा किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग की तरफ हुक्म भेजा। कुलना या नारुकूनी, कुलना या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, के आग तो सलामती वाली बन जा, ठंडी हो जा। किसके लिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। इतनी ज़्यादा भी ठंडक नहीं पहुंचानी कि ठंडक की वजह से उनको तकलीफ़ हो, और इतनी ज़्यादा तपश में भी नहीं रहना कि तपश की वजह से उनको तकलीफ़ हो। तो आग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से गुलजार बन गई। आग क्या बन गई? गुलजार बन गई। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जब हमारा तवक्कल अल्लाह पर मज़बूत होगा, हमारा भरोसा अल्लाह पर मज़बूत होगा, हमारा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मज़बूत होगा, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, हमारी मदद करेंगे। मेरे भाइयों, अपना तवक्कल, अपना भरोसा अल्लाह ताला पर मज़बूत करो। गैरों के दर जाना छोड़ दो, सिर्फ़ अल्लाह के दर को अपना लो। गैरों को रब ना मानो, सिर्फ़ अल्लाह को रब मानो। गैरों को सजदे ना करो, सिर्फ़ अल्लाह को सजदे करो। गैरों के दर पे ना जाओ, सिर्फ़ अल्लाह के दर पे जाओ।
اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، مدد کرنے والا، مشکلوں سے نجات دینے والا۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔